हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 23 दिसंबर को नन हिंदी यानी और हिंदी का पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे अगले वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। ये आपका एसआईएल हिंदी का पेपर है। आपका 106 विषय कोड रहने वाला है। 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं खंड अ का आंसर की बता दिया हूं, तो आप सारे बच्चे अगर खंड अ वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं, तो आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स कर लीजिएगा। किन्हीं क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का है। चलिए, कवि गंगा ने किस अपराध की क्षमा मांगता है। उसके बाद देखिए, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन तैयारी की। उसके बाद, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। घ में देखिए, अपने घर से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। उसके बाद, गुड्डी के वाहनों के नाम बताइए। गुड्डी की स्पीड कहाँ मिली थी। उच्च जन्म बाधा कहानी के लेखक कौन है। संज्ञा को परिभाषित करें। बचपन के दिन संस्मरण के लिए कौन है, लेखक कौन है। उपसर्ग किसे कहते हैं। उसके बाद, निम्नलिखित दूसरा बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। मेरा गांव, होली, ईद, ग्रीष्म ऋतु और महात्मा गांधी। चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के पत्र लेखन। अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें या फिर अपनी पढ़ाई की प्रगति के संबंध में पिता को पत्र लिखें। चलिए मेरे बच्चे, अब देखते हैं हम लोग आंसर की ओर। चलिए, आपका आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, फटाफट से आप लोग आंसर की नोट्स करते जाइएगा। चलिए, क्या बोला गया आपका, तो देखिए, कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। ये पहला का आंसर हो गया। खौका देख लीजिए आप लोग, लेखक ने साइकिल अब चलाने के लिए सीखने के लिए फटे पुराने कपड़े की तलाश की। उन पुराने कपड़ों को मरम्मत करवाई। बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। एक साइकिल की व्यवस्था की। ये आपका होगा दूसरा का आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आपका तीसरा में देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, वर्षा आने पर बाग बगीचे खिल उठते हैं। सभी पेड़ हरे भरे नजर आते हैं। बगीचे में फूल खिलते हैं। पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। प्रसन्न प्रसन्न वातावरण निर्माण होता है। यह प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद छा जाता है। चलिए, घ नंबर उत्तर देखिए, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक प्रतिज्ञा कि कर डाली, जब तक बूंद पर अपना झंडा नहीं फहराए देंगे तब तक मुख में एक बूंद पानी नहीं डालेंगे। जो में देखिए, आपका किसी जाति, द्रव्य, गुण, अभाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चे, आपका दूसरा का जो घ नंबर है, तो देख लीजिए, महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक वर्षा से भारतीय जनता पार्टी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराया था। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी का असली नाम जो था आपका, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बचपन से ही ना तो कक्षा में मेधावी थे और ना ही खेल के मैदान में बेहतर थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को बापू की भी उपाधि दी थी। जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था तब वह शीर्षक उन्हें मिला था। बापू का अर्थ पिता होता है, अतः गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी। आइए जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था। चलिए प्यारे बच्चे, आपको नहीं जानना है। चलिए, तीसरा का आंसर देख लीजिए, चलो फटाफट से। आंसर क्या है आपका तीसरा का। चलिए, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा है कि आप भी पूरी तरह कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है। समय में अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है।
तो प्यारे बच्चे आपका बस इतना ही आंसर की था। आप लोग यहाँ पे जो ना सेक्शन ए वाला जो आपका है आंसर की, या आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का आंसर की, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो आपका सेक्शन ए वाला है प्यारे बच्चे, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला है वाला, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।